जैसे इस नदी में आप उफान देख रहे हैं, ठीक उसी तरह से बिहार की राजनीति में भी अब उफान आ चुका है। जी हां, बिल्कुल सही समझा आपने, क्योंकि चुनाव की घंटी अब बज चुकी है और उसके बाद दल बदल का खेल भी शुरू हो चुका है। गठबंधन टूट रहे हैं, कुछ लोग इधर से उधर जा रहे हैं, उधर के लोग इधर आ रहे हैं। यानी पूरी तरीके से कहा जाए तो बिहार की जो राजनीति है अब वो चुनावी रंग में रंगने लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नदी के तीरे तीरे और आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के कंगन घाट इलाके में। ये कंगन घाट है और इस घाट का एक अपना महत्व है, अपनी कहानी है, अपना इतिहास है। तो थोड़ा कंगन घाट के बारे में बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि काफी पौराणिक महत्व भी है और ऐतिहासिक महत्व तो इसका है ही। उसके बाद तो फिर राजनीति पर, बाकी मुद्दों पर बात होगी ही। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार अवस्थी हुआ। विनोद जी, आज हम कंगन घाट पे आए हैं। कंगन घाट की कहानी भी बहुत सारी है। बहुत सारे लोग जो सिख समुदाय से जुड़े हुए हैं या आस्था रखते हैं, कंगन घाट के बारे में एक कहानी है, एक इतिहास है, थोड़ा वो बताएं। देखिए, कंगन घाट का कहानी ये है कि जब गुरुजी महाराज बाल रूप में, सबसे पहली बात तो ये है कि गुरुजी महाराज बनारस में गर्भ में आए और पटना साहिब की धरती पर उनका जन्म हुआ। जन्म स्थान जहाँ पे हुआ है वहीं पे गंगा, ये तो सबको पता है, गंगा का किनारा था। लेकिन उसी बीच में जब वो बाल रूप में थे तो यहाँ खेलते कूदते चले आते थे और अपनी कड़ा फेंक दिया करते थे, और मछुआरा जब उस कड़ा को ढूंढता हुआ निकालता था तो कई सारे कंगन सोने का निकलता था। इसलिए इसका इतिहास कंगन घाट से जोड़ा गया कि इनका इतनी शक्तिशाली आशीर्वाद है या चमत्कार है गुरु गोविंद जी का कि ये फेंकते तो हैं कड़ा लोहे का, लेकिन निकलता सोने का है। तो ये देखिए, इस घाट की कहानी ये है। ठीक मेरे पीछे यहाँ से अगर अब लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा है, जहाँ पर 2016 में भव्य कार्यक्रम हुआ था और पूरे देश और दुनिया ने बिहार की जो मेहमान नवाजी है उसका गवाह बना था। लोगों ने देखा था कि किस तरीके से बिहार के लोगों ने, जो भी सिख समुदाय के लोग देश से विदेश से पहुंचे थे, किस तरीके से उनका स्वागत किया गया था। चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने मुद्दे से। सबसे पहले बात, चुनाव की घंटी बज चुकी है, यूथ कितना तैयार है? यहाँ पे देखिए, चुनाव की घंटी जहाँ तक की सवाल है तो बिहार की चुनाव की ऐसी है कि हम लोग जितने भी युवा हैं, और यहाँ पे तो बेरोजगारी भी है, और पटना सिटी की बात हम आपको करें तो पटना सिटी में हर एक समय आप देखते होंगे कि हमेशा जब अखबार उठाकर पढ़ते हैं तो तमाम नित्य दिन एक एक हत्या होती है। चोरी डकैती उसी तरह हो रहा है, हत्या हो रही है, छीन छोड़ी भी बढ़ चुकी है क्राइम, और यहाँ पे ज्यादातर की लड़की का छेड़खानी भी बहुत ज्यादा हो रही है। ये अशोक राजपथ से लेकर आप मानिए पूरे सिटी इलाका में छेड़खानी पूरी हो रही है। और सरकार से मैं बस यही अपील करना चाहते हैं कि हम लोग जब वोट देकर एक अच्छा व्यक्ति को जो बैठाते हैं तो हम लोग एक विषय और एक सोच कर, हम लोग सभी पूरे जनता का एक ही सोच रहता है कि हमारा जो बिहार है या हमारा देश है या हमारा शहर है वो एक अच्छा शांतिपूर्ण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस इलाके में शांति चाहिए, क्राइम यहाँ पर समस्या है। तो देखिए, इस इलाके में क्राइम की समस्या है, क्राइम पे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आशु सिन्हा हुआ। आशु, ये बताइए कि चुनाव इस बार होने जा रहा है, लेकिन चुनाव इस लिहाज से महत्वपूर्ण है, एक तो कोरोना का खौफ है, उस बीच ये चुनाव होने जा रहा है, तो संभवतः ये देश का पहला चुनाव होगा जो काफी चैलेंज होगा। खैर, बिहार को कहा भी जाता है कि बिहार की जो धरती है वो इतिहास रचती है। यूथ पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्या लग रहा है कि यूथ को क्या चाहिए? यूथ किस मुद्दे पर चुनाव चाहता है? यूथ बेरोजगारी के मुद्दे पे भी चुनाव चाहता है, क्योंकि बिहार में भी बहुत बेरोजगारी है। कोरोना के मामले में भी कोरोना आया तो बहुत सारे प्रवासी मजदूर थे हमारे, जिनके वो बहुत अभी तकलीफ हुई है, तो सरकार उसके लिए अच्छी उत्तम व्यवस्था नहीं कर पा रही है। आपको क्या चाहिए? आप भी यूथ हैं, आप भी नौकरी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हम जैसे यूथ को यहाँ बिहार में अच्छा शिक्षा और अच्छा रोजगार चाहिए, जो हम लोग को बिहार में ही रह सके, हम अपने घर में रह सके, हम लोग को बाहर जाने का जरूरत न पड़े। इसके लिए सरकार को उत्तम व्यवस्था करवानी चाहिए। देखिए, तो इस जो ये यूथ है ये भी नहीं चाहता है कि ये बाहर जाए, लेकिन क्या करे, मजबूरी है, क्योंकि उस तरीके से नौकरी के
लिए अगर बात करें, रोजगार के लिए बात करें, तो वो माहौल बिहार में अभी नहीं बन सका है। बताइए क्या है? इन्होंने कहा कि ये बाहर नौकरी करने नहीं जाना चाहते हैं, आपकी क्या सोच है? मेरी भी यही सोच है कि यहाँ पे सरकार कुछ ऐसा, मतलब यहाँ पे कोई प्लांट ऐसा बैठाए कि मतलब जिससे बाहर लोगों को नहीं जाना पड़े, यहीं बिहार में रह के यहीं पे मजदूरी करे और यहीं पे अपना घर। आप क्या चाहते हैं? ठीक है, सरकार जो भी मजदूर हैं वो तो, आप यूथ हैं, आपने कितनी पढ़ाई की है? अभी तो ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन आपने किया है, तो आप कौन से नौकरी में जाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कुछ तो सपना होगा आपका, कुछ तो सोचा होगा आपने, वो बताइए। सर सिविल लाइन में। सिविल लाइन में कौन सी नौकरी करेंगे आप? अभी तो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद फिर देखिए उसमें तो यहाँ पे अभी उतना मतलब पढ़ाई लिखाई का यहाँ पे मतलब साधन नहीं है, उसके लिए फिर या तो दिल्ली जाना पड़ेगा, मतलब बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। देखिए, भले ही उस तरह से खुल के अपनी बात ये नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे कहना है कि पलायन जो ये करते हैं, जो माइग्रेशन करते हैं यहाँ के लड़के, वो शौकिया नहीं करते हैं, वो मजबूरी है। खैर, इस बार ये तो तय हो चुका है कि यूथ के मुद्दे पर ही पूरी राजनीति इस बार फोकस रहेगी। पूरा चुनाव यूथ को दरकिनार करके नहीं लड़ा जा सकता है। कुछ और लोग हैं जिनसे बात करते हैं। चलिए, चुनाव की घंटी बज चुकी है। ये इलाका काफी पटना सिटी का ये इलाका है, राजनीतिक रूप से देखा जाए तो काफी ही इसका एक अलग पैठ है बिहार की राजनीति में। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? आपको क्या चाहिए? आपके इलाके की क्या सूरत होगी, क्या तस्वीर होगी? सर, सूरत तो पूरा दुनिया का भी खराब है। इस लॉकडाउन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, न काम है, न धंधा है, न रोजी है, रोजगार है। कोरोना से आदमी मरे चाहे न मरे, भूख से आदमी मरने के लिए एकदम तैयार है। एकदम कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है। इलेक्शन तो अपना जगह पर है, मगर आम आदमी का जिंदगी तो कुछ और ही होता है, उसका कोई निदान ही नहीं है, ना कुछ समझ में आता है। देखिए, कोरोना से, लॉकडाउन से न सिर्फ आप परेशान हैं, बल्कि पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि ऐसी बीमारी है। लेकिन देखिए, आप भी गलत कर रहे हैं। आपने इतनी अच्छी बात बोली कि लॉकडाउन की वजह से रोजी रोजगार पे असर पड़ा है, लेकिन अगर आप ही मास्क नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा? ऐसे ही इन्फेक्शन फैलते रहेगा। तो इतने समझदार आप लग रहे हैं और ये गलती कर रहे हैं। तो लिए वो इसके लिए हम निकाल नहीं, इसके लिए तो एकदम मत निकालिए। जब मैंने लगा के रखा है तो आप भी लगा के रखिए, आगे से ये गलती मत कीजिएगा। चलिए, आपके इलाके की बात करें। पटना सिटी इलाके में ही आप रहते हैं, पटना साहिब। आपके इलाके का डेवलपमेंट हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो क्या कुछ कमी है? डेवलपमेंट तो देख ही रहे हैं जो हुआ है सो। आप बताइएगा ना। और क्या डेवलपमेंट है, कुछ समझ में नहीं आता है। जब अच्छा रोजी रोजगार ही नहीं है तो डेवलप क्या करेगा आदमी? बिल्कुल, इनका भी कहना बिल्कुल जायज है कि ठीक है, सड़क बन जाए, पुल बन जाए, जो भी डेवलपमेंट के जो पैमाने होते हैं, जो बेसिक क्राइटेरिया होता है, वो हो भी जाए। लेकिन अगर किसी को रोजी रोजगार ही नहीं मिले तो फिर ये डेवलपमेंट उसके किसी काम का नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बिट्टू है सर। अच्छा बिट्टू जी, चुनाव होने जा रहा है, आप भी यूथ हैं, आप ही जैसे यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं। मैंने बात की, कोई नहीं चाहता है कि शौकिया वो नौकरी करने जाए। आप क्या चाहते हैं इस बार चुनाव में? आप क्या चाहेंगे? किसी की भी सरकार आए, उससे क्या आपको उम्मीद है? बिहार यहाँ पटना में रहने के लिए, बाहर जाने के लिए ये नहीं, बाहर जाबे नहीं करेगा। यहाँ रोजगार चाहिए ना सर। जो पटना से बाहर, बिहार से बाहर चल जाता है ऐसा कमाने, फिर वहाँ से आने में दिक्कत होता है, तो यहाँ रोजगार चाहिए ना सर। आप क्या चाहते हैं? आप क्या करते हैं? हम तो गाड़ी चलाते हैं सर। अच्छा, आप गाड़ी चलाते हैं। आपको क्या चाहिए? यहाँ पे क्या कमी लगती है? आप सोचे होंगे ना कि क्यों यहाँ के लोग बाहर चले जाते हैं नौकरी के लिए। शौकिया तो कोई जाता नहीं है। यहाँ रोजगार है ही नहीं है तो क्या करेगा सर, जेबे करेगा कोई भी। तो देखिए, यहाँ भी वही बात निकल कर सामने आई कि जब रोजी रोजगार रहेगा ही नहीं तो फिर कोई क्या करेगा? मजबूरी में पलायन करेगा ही, फिर दूसरे प्रदेशों का मुंह ताकना ही है। और वहां जाकर फिर आए दिन आप भी खबर में सुनते होंगे कि क्या होता है बिहारियों के साथ। बाबा, आप क्या करते हैं? हम चारा का बैक्स बनाते हैं। चारा का बॉक्स, बैक्स भूसा रखने वाला, छोटा छोटा 50 केजी का पाट को 5-6 करके एक कर देते हैं, 50-60 किलो। देखिए, कभी आपने सुना था कि जो मवेशी, चाहे गाय हो, भैंस हो, बैल हो, उसके लिए चारा जो है उसकी भी पैकिंग होती है? तो ये थोड़ा बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये।
चावल है, आटा है, खाद है, इस सब का छोटी छोटी बोरिया जो 50 केजी का रहता है, उसी को 6 पार्ट को खोल देते हैं। खोलने के बाद बड़ा सा चार्ट बनाते हैं, उसको सब संयुक्त एक एक करके उसको 50-60 केजी चारा आटने वाला बनाते हैं, सप्लाई करते हैं। अच्छा, सप्लाई करते हैं। और ये कितने का बेचते हैं? जो चारा भूसा जो बेचते हैं वो कितने? 20 से 35 के बीच में बेचते हैं। सबका साइज अलग अलग रहता है। 50 किलो का है तो 25 रुपए का है, 60 किलो का 30 रुपए का है, 70 किलो का है तो 35-40 का बिकता है। और कहाँ कहाँ भेजते हैं? लोग आके ले भी जाते हैं, जैसे नवगछिया है, हरनौत है, बिहार दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बाढ़ इस बार देखा जाए तो बिहार में आधा बिहार जो है वो बाढ़ से एकदम त्राहिमाम कर रहा है। तो उस पे असर पड़ा क्या आपके बिजनेस में? पड़ा नहीं। एक तो जहाँ हम लोग 8 स्टाफ काम करते हैं, वहाँ 4 कर रहे हैं। आज बैठे हुए इसलिए मन नहीं लगा तो चले आए। काम करने वाले को काम चाहिए, यहाँ काम है नहीं। चलिए बाबा, आपके पास फिर मैं आऊंगा। तो ये देखिए, ये इस घाट के बारे में जो मैंने बोला कि इसका अपना एक इतिहास है, अपना पौराणिक महत्व है। वो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम यहाँ पे इस समय दर्शन करने के लिए गंगा घाट पे आए हुए हैं, गंगा घाट को देखने। और अमृतसर से यहाँ पे आए हैं सिर्फ तख्त से पटना साहिब के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे कंगन घाट जो गुरुद्वारा सिख धर्म से रिलेटेड है, उसके दर्शन करने के मात्र जो ये गंगा है पहले वहाँ पे चलती थी कंगन घाट के पास। समा डालकर ये गंगा जो है फिर काफी पीछे आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे बसों होने के कारण अब गंगा वहाँ पे जा नहीं पाती है। तो इसलिए हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए गंगा के माता के। ये पहले बहुत साफ था, अब यहाँ पे काफी अच्छा माहौल है देखने के जो आनंदित है। तो ये गंगा के नाम से रिलेटेड है, भगवान के नाम पे रिलेटेड है। जब गुरु ग्रंथ साहब का जब ये 2016 में कार्यक्रम हुआ था, शताब्दी वर्ष मनाया गया था, कितने 100 साल पूरे हुए थे? 350 साल पूरे हुए थे। उस समय आप आए थे, कैसा लगा था? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरे बिहार को काफी गर्व हुआ था कि गुरु गोविंद साहब का जन्म स्थली पटना है। ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है। आप लोग आए और बिहार सरकार ने, बिहार के लोगों ने काफी ही खातिरदारी की। कुछ याद है? बिल्कुल बिल्कुल। हम यही कहना चाहेंगे कि भगत कबीर जी की बहुत सुंदर पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहब में, कबीर कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कि हम अगर यहाँ की सरकार की तारीफ करें तो वो झूठी हो सकती है, अगर देख के कहें तो फिर बस वो परवान है रब के आगे। यहाँ के लोग, यहाँ की जो जनता थी, यहाँ की संगत दिल से प्यार दिया है, और ऐसा प्यार हमने देखा ही पहली बार है, और ऐसा प्यार मिला। और यहाँ पे जो नीतीश कुमार जी हैं, उनका तो हम अगर अगले जन्म में भी आए तो भी उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, वो भी झूठ हो सकता है। तो भगत कबीर जी की पंक्ति के अनुसार देखा ही परवान है। सही बात है। गुरु गोविंद साहब हमारे दिलों में भी बसते हैं, और हमारे जैसे जितने भी बिहारी हैं सबके दिलों में ये बसते हैं। और हम तो चाहेंगे कि आप साल दर साल आप लोग ऐसे ही आते रहें। आप लोग भी थोड़ा आप आगे आ जाइए। बताए थे जी कि गुरु गोविंद सिंह की जन्म का जो शताब्दी समारोह हो रहा था, सच्चाई है कि ये एक ऐसा अनुभूति प्राप्त हो रहा था कि महाकुंभ के रूप में हम देख रहे थे पटना साहिब में। पटना साहिब महाकुंभ इसलिए कि 300 साल बाद जो भी गांधी मैदान से ही हुआ था, और 350वां भी जुलूस वहां से आया था। लेकिन उस समय भौतिक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, और इस समय पूरे विश्व के लोग देख रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जी बिहार झारखंड जो हमारा चैनल है, लगातार हमने कवरेज किया। 24 आवर्स हमने, जहां टेंट सिटी आपका था, यहाँ जहाँ पे मुख्य कार्यक्रम हो रहा था, तमाम चीजों को हमने दिखाया, और हमें भी काफी खुशी हुई। एक सवाल इसलिए मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि बिहार में अब कोरोना के बीच ही चुनाव होगा। क्या लग रहा है? आप लोग तो बाहर प्रदेशों में हैं, बिहार के बारे में बहुत कुछ सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। क्या लग रहा है कि इस बार राजनीति में यहाँ क्या होगा? क्या कुछ कमी है हमारे यहाँ? क्योंकि अगर आप वो बताएंगे तो हो सकता है कि आगे वो दूर हो जाए। अगर गर्व से कह सकते, अगर नीतीश कुमार जैसे मंत्री बनते रहेंगे तो उम्मीद करते कि भ्रष्टाचार नाश होता रहेगा। अगर जिस दिन नीतीश कुमार जैसे इंसान, नेक इंसान हट सकते हैं, तो उस समय कह सकते हैं भ्रष्टाचार की पैर से जड़ शुरू हो सकती है, यही कह सकते हैं। क्योंकि जिसका बाप अच्छा है ना, उसके आगे बेटे भी अच्छे हैं।
और जिसके बाप है गलत उसके बेटे पे गलत है। ये कैसे देखिए, तो ये है जो सुशासन के रूप में जो प्रसिद्धि है यहाँ के सीएम नीतीश कुमार जी की, वो ऐसे ही नहीं है। ये बाहरी प्रदेश से हैं, किसी राजनीतिक दल से सरोकार नहीं रखते हैं, लेकिन जो प्रतिष्ठा, जो मान इन्हें जब शताब्दी समारोह हुआ था, 300 साल पूरे हुए थे, और जब यहाँ पे पूरे सिख समुदाय के लोग पहुंचे थे देश विदेश से, और जिस तरीके से बिहारियों ने जेस्चर दिखाया था, सरकार ने जिस तरीके से इंतजाम किया था, उसको आपने खुद इनकी जबानी सुना। फिलहाल नदी के तीरे तीरे में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से नदी के तीरे तीरे में आप सभी का स्वागत है। कंगन घाट का ये इलाका है, पटना सिटी में इस वक्त हम मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे वेग में गंगा नदी जो है वो बह रही है। लेकिन यही गंगा नदी जब किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में जा रही है, तो फिर वहां के लोगों की जो सांस है वो सांसत में आ जा रही है, क्योंकि वहां पर इस नदी ने तबाही मचा दी है। खैर, जिस तरीके से ये लहर उफान मार रही है, बिहार की राजनीति में भी अब उफान आ गया है, क्योंकि अब चुनाव की घंटी बज चुकी है। यहाँ पर 2 महिलाएं हैं जो ड्यूटी में हैं। अब मैम नीचे आ जाइए थोड़ा। इनके बारे में भी दिखाना काफी जरूरी है, क्योंकि घाट पे बहुत ज्यादा पानी है। खतरे के निशान से गंगा नदी काफी ऊपर बह रही है, कोई भी हादसा यहाँ हो सकता है। इसी लिहाज से प्रशासन ने इनकी ड्यूटी दी है। क्या जिम्मेदारी है आपकी? यहाँ साफ सफाई रखवाना है, गंगा में कोई नहाए नहीं, इसीलिए आते हैं, जिसको मना करते हैं रोकते हैं। क्या क्या परेशानी आती है? लोग बात मानते हैं कि? हाँ, सुनते हैं, कोई सुन लेते हैं, चल जाते हैं, कोई नहीं सुनते हैं, नहाते हैं। हम नहाने के लिए आते हैं तब। कुछ और लोग हैं जिनसे बात करते हैं, क्योंकि माहौल जो है एकदम चुनावी हो चुका है। सर, चुनाव की घंटी बज चुकी है, चुनाव आयोग ने ये तय कर दिया है, और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अब वो चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। आप क्या करते हैं? हम बाई प्रोफेशन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, दवा। अच्छा, आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये बताइए कि इस बार, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हैं, क्या कुछ मुद्दा होना चाहिए? किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? अभी तक जो भी चुनाव हो रहा था वो जात पे हो रहा था, लेकिन इस बार जो होगा वो रोजगार के ऊपर होगा, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे भाई बंधु हैं वो पलायन करके बाहर दूसरे स्टेट से यहाँ बिहार वापस आए हैं, जो कि कहीं न कहीं अपनी पेट के लिए बाहर जाके काम कर रहे थे, और आज यहाँ आए हैं। सरकार जब चूंकि चुनाव का समय है तो यही सोच के देंगे कि वैसे ही सरकार चुनेंगे जो हमको यहाँ रोजगार दे। 2 लोग सामने हैं, एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं, यूएसपी है सुशासन, डेवलपमेंट। दूसरी तरफ यूथ आइकॉन के रूप में तेजी से उभरे हैं तेजस्वी यादव। क्या लग रहा है, जनता किसके साथ जाना पसंद करेगी? ये तो वक्त बताएगा कि वो यूथ आइकन, क्योंकि अभी तक हम लोग बार बार सुशासन बाबू को देख रहे हैं और ये विश्वास करके उम्मीद जता रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं तो फिर सुशासन आएगा। कंपेयर कर रहे थे पहले सरकार और अभी की सरकार से, लेकिन ये कंपैरिजन 15 साल पहले हम कर रहे थे, लेकिन अब 15 साल से उनको हम देख रहे हैं, तो इसी उम्मीद पे करेंगे कि शायद इस बार फिर से वो कुछ अच्छा कर दे। किस किस क्षेत्र में काम हुआ, जनता ने मुहर लगाई, और कहां कहां काम होने की जरूरत है? क्योंकि आप ही के मुद्दे सरकार तक पहुंचते हैं और सरकार उसके बाद चेतती है। सबसे अच्छा अगर इनको अगर प्रशंसा किया जाए तो बिजली के बारे में, बिजली जो बिहार में अब उपलब्ध है कंपेयर टू 15 साल पहले, नो डाउट ये मतलब सरकार की उपलब्धि है कि बिजली बहुत अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर भी कुछ हद तक ठीक है, जिसको दुरुस्त करने के लिए इनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये हर बार ये कह के नहीं निकल सकता कि वो जंगल राज था। अब अभी भी हम जंगल राज से बाहर नहीं निकले हैं। और दूसरी चीज है जो सड़क का, हम लोग ये लोग बहुत ढिंडोरा पीटते हैं कि पहले 986 किलोमीटर बना था 15 साल 2005 तक, आज हमारे यहाँ 96,000 किलोमीटर बिहार का जैसा वो आज का पेपर में बोल रहे हैं, इतना बन चुका है। लेकिन सड़क का हाल जाके अगर देखिए पटना के बाहर, वो जाके देखिए कि क्या हाल है, यानी तो काम करने की और बहुत आवश्यकता है। हम लोग साथ ही में हैं। ठीक है, आप साथ में, लेकिन जो मैंने पूछा इनसे, क्या आपको चाहिए? जो भी सरकार आए उससे क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद सबसे पहले है कि जो लोग पलायन करके अभी आए हैं बिहार में, पहले से जो बाहर में रोजगार जिनके पास था, आज की डेट में रोजगार है नहीं,
फर्स्ट ऑफ ऑल ये इशू है। वो लोग अपने अपने घर आए हैं तो उनको रोजगार चाहिए, सो दैट कि फिर वो दोबारा पलायन करने के बारे में ना सोचे। जिस कंगन घाट के बारे में हमने कार्यक्रम के शुरुआत में ही चर्चा की, वो कंगन घाट का इलाका ये है, लेकिन जैसे जैसे गंगा नदी ने रास्ता बदला, वो नदी थोड़ी दूर हो गई यहाँ से, लेकिन पूरा जो कंगन घाट का इलाका है वो यही है। थोड़ा फिर से बात करते हैं, ग्रंथी साहब यहाँ के मौजूद हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम ज्ञानी कृपाल सिंह। पूछना चाहता हूँ सवाल, जी कुछ। क्योंकि चुनाव है। जी चुनाव है, आप लोग धर्म के कार्य से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है कि आपकी भी सोच बहुत मायने रखती है। बिहार के विकास की बात होती है, बिहार में जाति के नाम पर चुनाव होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्या लग रहा है कि बिहार का जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ है? इस इलाके की बात करें, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस इलाके का नाम जब आता है तो सबसे पहले नाम आता है गुरु गोविंद सिंह जी का। ये बताइए कि जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए था, हुआ है इस इलाके का? इस इलाके का डेवलपमेंट जो आप बात कर रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार जी का खास इस स्थान से लगाव है। आज नीतीश कुमार जी इसका खास ध्यान रखें, लगाव यहाँ का विकास उनके वजह से काफी हुआ है। जो साढ़े 300 साल गुरु गोविंद सिंह जी का मनाया गया है, उस समय काफी विकास हुआ है, उस समय काफी विकास हुआ है। क्या चाहेंगे? अब तो चुनाव होने जा रहा है, खैर किसी की भी सरकार बने, क्या चाहेंगे? जो भी सरकार आएगी उससे क्या उम्मीदें हैं आप लोगों? नहीं, हम तो यही चाहेंगे जो भी सरकार आए, जिसे पीछे पूर्व में जो सेवा होते आ रहे हैं उसी तरह आगे भी सेवा हो। जो भी सरकार बने प्रभु की कृपा से, उसी तरह गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को जो मनाया जाता, बर्थडे मनाया जाता, गुरु पर प्रकाश तक गुरु पर मनाई जाती है, उसी तरह धूमधाम से हर साल मनाई जाए। चाहे सरकार किसका भी बने, उसी तरह हर साल मनाई जाए। तो आज हम मौजूद थे इस कंगन घाट इलाके में, पटना सिटी के इलाके में, और आपने खुद देखा कि किस तरीके से इस स्थान का महत्व है। न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व है, यहाँ का पौराणिक महत्व है, अपनी कहानी है, बल्कि अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देखें तो इस इलाके का एक अपना अलग महत्व है। इलाके में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन और डेवलपमेंट की जरूरत है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अब युवाओं को रोजी रोजगार चाहिए। जो नेता, जो पार्टी उसके मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, जाहिर सी बात है कि जो यूथ है वो उसी के साथ जाएगा। तो आज नदी के तीरे तीरे में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और इलाके में चलेंगे, वहां लोगों से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर लोगों का रुख क्या है। नमस्कार।